सो क्लास यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं फर्स्ट। रीड करेंगे खुशी एक बार इस क्वेश्चन को। In quadrilateral ACBD, AC is equal to AD and ओके ओके, सो गिवन क्या है हमें क्वेश्चन में, AC इज इक्वल टू AD। सो AC AD के इक्वल है गिवन है। आगे रीड करो बेटा। and AB bisects angle A, show that बाइसेक्ट का मतलब समझिए, बाइसेक्ट का मतलब होता है टू पार्ट्स में बिल्कुल इक्वल डिवाइड कर देना। तो ये AB लाइन ने क्या किया, एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया। अगर मैं इसके ऊपर हाफ वाले एंगल को 1 नाम दूं, बॉटम हाफ को 2 नाम दूं, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। रीजन क्या दोगे यहाँ पर आप लोग, AB बाइसेक्ट एंगल A, इसको हम बाद में यूज करेंगे। नाउ प्रूव दैट। triangle ABC congruent triangle ABD. सबका ध्यान यहाँ पे 9th क्लास फर्स्ट क्वेश्चन कॉन्ग्रेंट का करने वाले हैं। जो नहीं समझ में आया यू हैव टू आस्क अगेन, यू हैव टू लेट मी स्टॉप एंड आस्क। ABC ट्राइंगल, वेयर इज दैट? ABC. क्या? Yes, ma'am. ABD। ABD. मुझे कोई भी 3 चीजें चाहिए यहाँ पे। मैं यहाँ लिख रही हूँ सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखो या प्रूफ भी लिखते हैं इसको बेटा। सो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं तो उनका ही नाम लिखेंगे ABC एंड ट्राइंगल AB। हैंड रेज करेंगे क्लास। फर्स्ट मुझे बताएंगे कोई भी एक ऐसी चीज जो दोनों में इक्वल है, तो मुझे बताएंगी तनिषा। Side. हाँ, Side. लाउडली बोलो। Side is equals to side. कौन सी साइड इक्वल है, नाम बोलो। A और B वाली. A और B, AB। Ma'am, वो तो वेट वेट वेट, बोलने दो उसे, मतलब ऐसे नहीं करो। कोई बात नहीं। तनिषा, AB साइड किस ट्राइंगल के बीच है? तुमने बिल्कुल सही बोला। AB साइड ऊपर वाले ट्राइंगल का बेस है। ऊपर वाले ट्राइंगल में AB आ रहा है क्या? नीचे वाले ट्राइंगल में भी AB आ रहा है, तो दोनों का AB लेंगे और रीजन लेंगे कॉमन। ओके तनिषा। वंदना नेक्स्ट रीजन बताएंगे। क्या कोई और रीजन बता सकते हैं? क्या कोई और चीज इक्वल है? E angle A. एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा था, इससे कुछ इक्वल हो रहा है? बोलो आदर्श। एंगल ऐसे इक्वल। हाँ ये एंगल हाफ ऑफ इक्वल। हाफ ऑफ इक्वल है, नाम भी दिया हुआ है ना, 1 and 2. 1 and 2। ठीक है वंदना, एंगल 1 इक्वल टू 2 और वंदना यहाँ रीजन देंगे एंगल ए बाइसेक्ट, बाइसेक्ट बाय लाइन AB. AB। थर्ड रीजन कौन बता सकता है अब? युवराज। वेरी नाइस। ये तो सबसे पहले चाहिए था मुझे, क्योंकि ये तो गिवन ही था। तुम लोगों ने सबसे इजी रीजन सबसे आखिर में बोला। नो इशू। सो बाय फर्स्ट हमने साइड लिया, हाँ AD। फर्स्ट हमने साइज लिया, साइड लिए, यहाँ हमने एंगल लिया है, यहाँ साइड एंगल साइड। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये वाला कॉन्ग्रुएंसी रूल हमने यूज किया। ट्रायंगल ABC क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्या हमें कोई और पार्ट इसका इक्वल करना है कुछ? बस एक कुछ और क्वेश्चन डिफाइन करो। बोला है व्हाट डू यू से अबाउट BC एंड BD। इधर देखो सभी स्टूडेंट्स, अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बताया था, ऑन ही करके देती हूँ मुझे। ने बोला बंद कर देना। मैंने बोला अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, बताया था उसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो इस ट्रायंगल के BC और BD के बारे में कुछ कहेंगे आप? बाय CPCT, एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड वंदना। बाय CPCT BC BD के, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी BC साइड BD साइड के इक्वल। समझ में आया? पॉज कर दो, नोट करिए सभी। सो आपके पास ABCD क्या है? क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज द क्वाड्रिलेटरल। और बच्चों यहाँ पर हमें गिवन है ये जो AD साइड है, दिस साइड। सबका ध्यान यहाँ, एवरीवन शुड ड्रॉप योर पेंसिल और पेन एंड कॉन्सेंट्रेट देयर। अंडरस्टूड?
AD लाइन इज इक्वल टू BC लाइन, ये दो लाइंस आपस में इक्वल है, ये इक्वल है तभी मैंने इसे डबल एरोज बनाए इक्वल लाइंस पे। साथ ही DAB, मेक श्योर ध्यान से सुनेंगे, DAB सेंटर में बनता है एंगल, ये एंगल किसकी इक्वल है बच्चों? कौन सा एंगल है बोलो फिर? एंगल, ये एंगल B, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है। सबसे पहले ट्राइंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट करना है तो हम लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। फर्स्ट पार्ट ABD ट्राइंगल के अंदर AD लाइन आ रही है, देखो AD आ रही है ना, और हमें दूसरा ट्राइंगल बोला है इन्होंने जो प्रूव करना है BAC ट्राइंगल में BC लाइन आ रही है। अगर मैं यहाँ सिर्फ इन ट्राइंगल्स को बनाऊं तो सबसे पहले ABD ट्राइंगल में कौन सी लाइन है? AD। BAC ये वाला ट्राइंगल, इसमें कौन सी लाइन है? ये आपस में इक्वल है। पहला रीजन ये ले लिया, रीजन क्या देंगे यहाँ पर? गिवन है। सेकंड, एवरीवन शुड कॉन्सेंट्रेट, अगर ये लाइन हटा दें तो ABD ट्राइंगल का पूरा एंगल A है ना, एंगल A का नाम भी यही था, DAB। अब इस ट्राइंगल की बात करो, नीचे वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल में भी लाइन हटा दें तो कौन सा एंगल है? B। इसका नाम क्या था? CBA। समझ में आया? ये A एंगल इस वाले ट्राइंगल का, B एंगल इस वाले ट्राइंगल का इक्वल है। A का नाम क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे जो दिया है क्वेश्चन में? DAB इज इक्वल टू, रीजन क्या देंगे यहाँ पर भी? अब आप सभी स्टूडेंट हैंड रेज करेंगे सोच के, क्या कोई यहाँ पर एक लाइन कॉमन है जो दोनों ही ट्रायंगल में आ रही है? अंकुश, BD, नो डियर, BD लाइन इस ट्रायंगल में आ रही है, पर ये लाइन इसमें तो नहीं आ रही। एक ऐसी लाइन जो दोनों ट्रायंगल्स को बनाने में काम आ रही है। AC नहीं, देखो AB लाइन पर ये ट्रायंगल भी बन रहा है और इसी लाइन पर, तो AB इज इक्वल टू AB कॉमन। ये ध्यान रखा करो बात, अगर ये लाइन है, ये लाइन इस ट्रायंगल का पार्ट थोड़ी हो सकता है, ये लाइन तो बाहर है, ऐसे बस ये ड्रॉ हुआ है। इस ट्रायंगल का पार्ट ये लाइन है और ऐसे इस ट्रायंगल का पार्ट भी, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। बाय CPCT क्यों लिख रहे हैं अभी? पहले कॉन्ग्रुएंट तो करो। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं इन 3 रीजन से BAC के। अब सेकंड पार्ट पर आएंगे। BD और AC के लिए बोला था इन्होंने, जरा ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट्स। BD लाइन किस ट्रायंगल की है? इस ऊपर वाले ट्रायंगल की, और AC लाइन इस नीचे वाले ट्रायंगल की। अभी तुमने इस ऊपर और नीचे वाले ट्रायंगल्स को क्या किया है? कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कोई भी पार्ट कह सकते हैं इक्वल बाय CPCT। रीजन लिख लेना, देयरफॉर ट्रायंगल ABD क्या है? किसके? BA। तो बाय CPCT BD किसके इक्वल हो गया? AC के। थर्ड पार्ट भी ऐसे ही करोगे। थर्ड पार्ट के अंदर ये एंगल्स है, इन एंगल्स का नाम देखो, ABD एंड BAC। इधर देखिए सभी ABD, दोबारा बना रही हूँ इसको मैं, ABD। ये एंगल बच्चों, ये एंगल देखिए इस ट्रायंगल का सबको, और नीचे वाला ट्रायंगल कौन सा है? अब देखो AB, ये ट्रायंगल बनाओ पहले। एंगल कौन सा है बच्चों? ये एंगल दिख गया आपको? अभी मैंने जब आपको ये ट्रायंगल नहीं बना के दिखाया था तो ये वाला एंगल ऊपर वाले ट्रायंगल में आ रहा था,
और ये वाला एंगल किस में आ रहा है, ये वाला नीचे वाले ट्राइंगल में आ रहा है। जब ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो कुछ नहीं करना, फिर से वही काम, बाय रीजन लिखना है। देयरफॉर ट्राइंगल क्या हो चुके हैं, एंगल एबीडी। ये चैप्टर यकीन मानना, इधर देखो सभी, ये चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है। कुछ नहीं करना, जस्ट कॉन्ग्रुएंट करो किसी भी 3 रीजन को यूज करके, देन बाय सीपीसीटी करके आप किसी भी पार्ट को इक्वल कर सकते हो ट्रायंगल के। सो 2 स्टेप में हमारे पास ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। सेकंड स्टेप क्या करना है, बाय सीपीसीटी। करेक्ट, करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले आप इसे इंपॉर्टेंट टैग करेंगे। युवराज बोर्ड पे देखिए, हमें कह रहा है कि एडी लाइन सेगमेंट जो है, एडी लाइन, इसने 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बना रखा है, परपेंडिकुलर है किस पर, एबी पे या बीए पे। सेम ऐसे बीसी लाइन जो है उसने भी 90 डिग्री एंगल बनाया हुआ है और ये लाइन परपेंडिकुलर है बीए पे। गॉट इट? स्टूडेंट हमें बोला हुआ है सीडी लाइन प्रूव करो, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब समझ में आता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है किसे, AB। तो AB अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो हमें BO लाइन को किसके इक्वल प्रूव करना है, AO के। ये है नहीं इक्वल, हमें प्रूव करना है। क्योंकि एक बात बताओ, CD ने ऐसे CD आई, इस CD ने बाइसेक्ट कर दिया, मतलब डिवाइड कर दिया बिल्कुल बीच में से किसको, तो वो कैसे प्रूफ होगा कि AB के 2 इक्वल पार्ट्स बने हैं जब तक कि BO किसके इक्वल नहीं हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन अभी वंदना? तो BO और AO को इक्वल कैसे करेंगे, तो कभी भी 2 साइड या 2 एंगल इक्वल करते हो तो बोथ साइड्स जिन ट्राइंगल्स में आ रही है पहले उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। बाय सीपीसीटी लिख के साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे, सबका ध्यान यहाँ पर। इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल AOD, फर्स्ट जो हम यहाँ लेंगे, लुक एट हियर एवरीवन, सबका ध्यान यहाँ। फर्स्ट थिंग बोला है 2 इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं, यानी BC लाइन AD लाइन 2 इक्वल परपेंडिकुलर है, तो हमें BC किसके इक्वल लिखेंगे, AD के रीजन देंगे, गिवन, हमें गिवन है ना ये 2 इक्वल परपेंडिकुलर। सेकंड, इस ट्राइंगल में यहाँ 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री, इसका नाम है CBO। एंगल CBO इज इक्वल टू DAO, ईच 90 डिग्री। थर्ड, क्या थर्ड रीजन कोई स्टूडेंट बता सकता है, बोलिए युवराज, प्रिंस, स्मिथ। दीदी एंगल OCB इक्वल टू एंगल ADO। नहीं, ये कैसे इक्वल होंगे दीदी अल्टरनेट नहीं, ऑल्टरनेट तब बनते जब ये लाइंस पैरेलल होती, तो ये नहीं हो सकता। यशिका, AB कॉमन लाइन AOD नहीं ये कॉमन नहीं है क्योंकि ये पूरी लाइन इस ट्रायंगल में नहीं आ रही, ये पूरी इसमें नहीं आ रही। दीदी वो बाइसेक्ट हो रही है तो वो बाइसेक्ट में तो प्रूव करना है, कोई नहीं बता सकता। बच्चों ये एंगल 1, इसको नाम दे दो, ये एंगल 2, इक्वल कौन से, वर्टिकली ऑपोजिट, क्योंकि क्रॉस में जो भी एंगल बनते हैं दे आर वर्टिकली ऑपोजिट। सो बाय साइड एंगल साइड पर ये नहीं लेंगे, इस बार क्या आ रहा है, तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल BOC क्या हो गया बोलो, किसके, AOD के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया वंदना, तो अब हमें क्या प्रूव करना था बताओ, बाय सीपीसीटी क्या लिखे, वंदना बोलेगी बस, बोलो वंदना। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, अब बाय सीपीसीटी से क्या प्रूव करें हम, CD बाइसेक्ट AD करने के लिए कौन सी 2 लाइंस इक्वल करेंगे,
अभी तो बोला ये लाइन इसको डिवाइड कर रही है, हाफ कर रही है, तो क्या प्रूफ है ये? बी और ओ नहीं बी ओ और ओ यस, वेरी गुड। BO इज इक्वल टू ओ ए OA। अब लिखना है हैंड्स CD बाइसेक्ट लाइन AB। क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? सभी स्टूडेंट्स ये वीडियो घर में जाके रिपीटेडली देखेंगे सो दैट ये क्वेश्चंस दोबारा रिवाइज हो जाए। पॉज कर दीजिए।